डोकी गांव अपने आप में अपनी खुद में एक ताकत रखता है। अगस्त को कांग्रेस पार्टी के नेता भिवानी में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन में लोगों को आमंत्रित करने के लिए अजीत फोगाट गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। अजीत फोगाट का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जिनका आम आदमी से सीधा सरोकार है। अजीत फोगाट डोहकी गांव में पहुंचे और इस दौरान डोहकी गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इसी दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने भिवानी में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का अजीत फोगाट को आश्वासन दिया है। आइए जानते हैं डोहकी गांव में पहुंचने के बाद अजीत फोगाट ग्रामीणों से क्या कह रहे हैं। राम राम जी सारा मेरे इस डोहकी गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहां तक मेरी आवाज जा रही मेरी मातृशक्ति, डोहकी गांव अपने आप में अपनी खुद में एक ताकत रखता है और बहुत ही मेरे लिए भी मायने रखता है। गांव में कोई छोटी मोटी बात हुई हो तो मेरी हाजिरी सबसे ज़्यादा मिलेगी। आपने कभी भी कोई मेरी जिम्मेवारी लगाई हो गांव ने तो सबसे ज़्यादा हाजिरी मेरी मिलेगी। आपने काफ़ी दिन से इस प्रकार से बात नहीं हुई थी सबसे वार्तालाप करने के लिए, क्योंकि वैसे तो हर रोज़ आता ही हूँ जी गांव में। अभी थोड़े दिन पहले बहन जी भी आई थी गांव में और वही मकसद हमारा भी है। एक मकसद लेके आपके बीच में चले हैं जी, क्योंकि इलाके के अंदर आप अपनी जब पृष्ठभूमि तय करने के लिए इलाके में जाते हो कि भी इस पृष्ठभूमि से मुझे अपना संबंध और अपना परिचय कराना है इलाके के लोगों को, तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो गिनवाने होते हैं। आपका व्यवहार, आपका कैरेक्टर, आपकी पहचान, पीछे का परिवार, उस परिवार के लोगों की पहचान, आपका खुद का कार्य, आप लोगों के दुख सुख में कितना आप साझा करते हो, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं जिसके अंदर गौशाला, पाठशाला, व्यायामशाला, धर्मशाला, खेल, कुश्ती, जागरण, कबड्डी, क्रिकेट, तमाम ऐसे सामाजिक हमारे आयोजन होते हैं जिसके अंदर जब हम इस प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी होती है कि इस प्रकार के सामाजिक आयोजनों में हम सबसे ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। विधायक रहा ना, कोई मेरे परिवार से कोई व्यक्ति कोई राजनीतिक किसी बड़े किसी पद पे रहा, मैं तो एक साधारण से परिवार का बच्चा हूँ जी। आपकी तरह जैसे आप वैसे ही मेरे पिताजी हैं जी। तकरीबन सब जानते होंगे तो रावत सिंह को, जो हमेशा एक किसानी से संबंध रखते हैं और किसान का ही बेटा मैं हूँ जी। तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा और इस सफ़र के अंदर बहुत सारी समस्याएं, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हर वक्त आती हैं, लेकिन संभाल लेते हो आप। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आप कभी भी मुझे आर्थिक रूप से भी कभी जरूरत होती है तो भी आप मदद करते हो। तो इतना प्यार, मान सम्मान इस डोहकी गांव का मुझे मिलता है हमेशा। तो कभी भगवान ने मौका दिया तो यो कर्जा तो भाई मैं कभी पक्का उतारूंगा और जीवन में इतना जरूर करके दिखाऊंगा आपको कि गांव के अंदर ये लगेगा कि कोई आदमी थारे बीच में कोई बात कह के गया था तो वो सच्ची बात कह के गया। ये बात आज आपके बीच में कितनी बात आप इसके बारे में करा तो इन सब मुद्दों को लेके भिवानी के अंदर और जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं जी। देखो, 2-3 बात आज आपके बीच में कहूँगा। आज आया हूँ तो क्योंकि ये इलाका चौधरी बंसीलाल का इलाका है जी, तो हम सारे मानते हैं जी। उन्होंने इस इलाके के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। और उस परिवार की राजनीति आज कोई करने वाला है तो मैडम किरण चौधरी जी हैं, बहन श्रुति चौधरी जी हैं। और मैंने भी अपना दायित्व समझा इस बात के लिए कि अगर उस परिवार की आज मदद की जाए, उस परिवार के साथ आज खड़ा हो जाए, आज उस परिवार के साथ मिलके अगर हम सब एकजुट होकर ताकत दे दें। देखो, ये बात छोटी बात नहीं है जी। 5-4 हल्के अपने
कलानौर से पुराने जो हल्के लागे है, बिना नाम ले आप समझियो, वह भी चौधरी की बात करें ना जी। और चौधरी की लड़ाई लड़ते लड़ते वह 10 साल तो राज कर गए, लेकिन 10 साल के राज में हमारे को कुछ नहीं मिला जी, ये सच्चाई बताता हूँ। जो रोजगार हमारे को मिलना चाहिए था, जो रोड हमारे बनने चाहिए थे, जो संस्थाएं हमारी आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने दादरी में देखा है जी, हमारे पास आज भी हम वंचित हैं जी। 9 साल इस सरकार के हो गए, आज तक हमारे पास कोई खेल स्टेडियम नहीं है दादरी में, सरकारी खेल स्टेडियम। इससे बुरी बात और हमारे लिए क्या होगी, हमारे बच्चों के लिए खेल स्टेडियम नहीं है। आपके गांव में भी हम वंचित हैं कि बच्चों के लिए अच्छी खेल सुविधाएं हमारे बच्चों को लिए हों, अच्छी टेक्निकल एजुकेशन हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, दादरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हो, आज भी वंचित हैं। कागजों में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ सकें, बच्चे खेल सकें, ऐसा प्रांगण पिछले 9 साल में ना सरकार ने दिया। जब भाई मारली भी थी, जब भी हम वंचित रखे गए। तो भाई ये बात आज हमारे को समझनी होगी। कोई व्यक्ति अगर इस बात के लिए हुंकार भर रखी है, किसी व्यक्ति ने, हमारी नेता ने अगर हुंकार भर रखी है इस बात की कि भी थरी चौधर ले आऊंगी और मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर दम है, तो भाई मैंने तो कसम खा रखी है श्रुति चौधरी जी के लिए एक एक अपना पसीना और खून का कतरा कतरा उनको सांसद बनाने में मेरे से जितनी ताकत लगेगी पूरी ताकत लगा दूंगा, मेरे से जितनी ताकत लगेगी, और आपके आशीर्वाद से। और भाई श्रुति चौधरी जी अगर सांसद हैं तो एक बात और भी ध्यान रख लियो भाई, हमारी नेता के इतने मजबूत हाथ हो जाएंगे जी, क्योंकि अब की बार सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा आपको। मुझे भी 18 साल का एक्सपीरियंस है जी, ले गई तो भाई मेडी भी बन जाएगी, और भाई थोड़ा जी करे तो भाई मेरा गन भी ध्यान कर दिया थोड़ा सा। बड़े साल हो गए भाई, मैंने भी देखे खाते हैं नहीं, अरे मेहरबानी हो जाएगी तो भाई अब वो बाबू को जाएगा, क्यों मैं घने साल हो गए मैंने भी गोडे थोड़ा अंत्या नहीं इनका जब चुप बैठ गए तो मेरे तो भाई लागे गोडे आएगी, मेरी हिम्मत नहीं रहेगी जी। हाँ बहुत साल हो गए जी, बहुत साल हो गए भाई, 12 साल में तो कुरड़ी की भी बावड़ जा है, मैंने तो 18 तो ऊपर हो गए। चलो मेहरबानी जी ऊपर वाले की, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं जी, और इतना मान सम्मान मिल जाता है ये मेरे लिए बहुत है। इतना मान सम्मान कोई गांव पूरा अगर उठ के आपकी बात सुन रहा है, आवाज सुन रहा है, नाम से आप क्या रहते, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जी। मैं तो पहले कह चुका जी, मैं तो विधायक भी नहीं हूँ, फिर भी आप इतने लोग मेरी बात सुनने के लिए आए हैं, तो इससे बड़ा मेरे लिए वो कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका जिंदगी भर नहीं हूँ जी इस बात के लिए कि सारे आप उठ के आप मेरे लिए आगे। बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किरण चौधरी जी के नेतृत्व में, श्रुति जी की अध्यक्षता में करने जा रहे हैं, और तमाम मुद्दे मैंने आपके बीच में बताए, वो तमाम मुद्दे होंगे, और इस सरकार को हिलाने का काम हम करेंगे। इस सरकार को ये बता देंगे कि तुमने जो ये नीतियां बनाई हैं ये बिल्कुल जन विरोधी नीतियां हैं, इस नीतियों को आप वापस लो और लोगों को जीने का जो हक था, क्योंकि जिस प्रकार से आपने ये नीतियां बनाई हैं बिल्कुल लोगों के लिए उचित नहीं है, और उचित के तो हो लिया इनका काम, 6 महीने की सरकार भी नहीं है जी। अब ये जो करना था इन्होंने कर लिया, लेकिन अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है और हम आपकी आवाज ना उठाएं, हम आपके लिए कोई विपक्ष के तरह खड़े नजर ना आए, तो हम भी उतने ही कसूरवार हैं जी, हम सरकार से भी ज्यादा कसूरवार हैं। इसीलिए 21 आप सभी जितनी संख्या में आज बैठे हो, आप ये सारे के सारे चाल पड़ियो या सरकार ने उखाड़ के फेंक देंगे जी। 21 तारीख को सुबह 9 बजे, साधनों की कोई दिक्कत नहीं जी, जितने साधन गांव की तरफ से आपको चाहिए साधन सारे मिलजुल के आप कर लेंगे जी। मेरी जिम्मेवारी लाओ तो मैं तैयार हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, और नहीं तो हम सारे भाई मामा शाह हो, कोई कमजोर को नहीं, रमेश जी हैं, सारे मिलजुल के कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, सारे मिलजुल के कर लेंगे। चलोगे ना जी सारे आप, क्योंकि गांव सबसे नजदीक हमारा यही गांव है जी, भिवानी के मेरे ख्याल से इससे नजदीक कोई गांव भिवानी के कोई गांव नहीं होगा जितना नजदीक डोकी गांव है। तो ये गांव तो सारा उठ के चलिया जा, तो नहीं मान लिया दादरी वाले परली का नहीं, वो बलोटा वाले बेचारे वो दो चार आओगे, जितनी दूर से आना मुश्किल हो जाए उनकी भरपाई तुम कर दियो। हरियो गांव तो भाई जब ओंकारा भरे है तो भाई आधा तो डोकी गांव मुँह ले लो कर लेगा, तो इन सरकार मुँह आगे कर लोगे तुम। हाँ इतनी ताकत है जिस गाँव के अंदर, अपने आप में आप अपनी पहचान रखते हो जी गाँव की। तो आप सभी 21 तारीख को और उस विशाल विरोध प्रदर्शन के अंदर विशेष तौर पर
क्योंकि देखो अभी आपने देखा होगा, जगबार में पढ़ा भी होगा, SRK सुना होगा ना आपने, SRK, शैलजा, रणदीप और किरण, तीनों प्रदेश के धुरंधर और बड़े नेता उस विशाल विरोध प्रदर्शन के अंदर आ रहे हैं। और ये एक अपने आप में एक मिसाल होगी, जब आप उस विशाल विरोध प्रदर्शन के अंदर आप जाओगे और आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे तो आपको दिखेगा कि वास्तव में कोई विशाल विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कोई व्यक्ति नहीं जा पाया तो अपने आप में अफसोस करेगा कि ऐसा विशाल विरोध प्रदर्शन हमने देखा नहीं, हम रह गए। तो वंचित मत हो जाना आप इस प्रदर्शन को देखने से। बड़ा शानदार प्रदर्शन होगा ये, कम से कम 15,000 लोग इस प्रदर्शन के अंदर होंगे। और हमारी भागीदारी सबसे जरूरी है, खासकर डोकी गांव की, क्योंकि डोकी गांव सबसे नजदीक है जी। डोकी गांव की अपनी एक विशेष पहचान है, क्योंकि गांव का भी हमारा एक परिवार मैडम किरण चौधरी के परिवार के साथ रहता है, तो उनकी भी मजबूती जरूरी है जी। तो सारे तैयार हो ना जी? तो आपने इतनी बात सुनी, इतना मान सम्मान दिया, मिल बैठ के एक बार सारे आप साधनों की व्यवस्था कर लियो। सुबह 9 बजे अगर आप कहोगे तो मैं अड्डा पर अपने कितना मोड़ पर पा जाऊंगा, सारे इकट्ठे चलेंगे पूरे ढोल धमाकों के साथ, ताकि पता लगे कि भाई हाँ डोकी से कोई आया है। ढोल नगाड़ों के साथ चलेंगे जी, ठीक है, पूरा तामझाम के साथ। ये रोज रोज नहीं होते जी प्रदर्शन, ये कभी कभी होते हैं, पर ये अपने आप में पहचान रखते हैं, जिसका इतिहास रचा जाता है। ऐसे आंदोलन भी हर रोज नहीं हुए जी, कभी इनका इतिहास रचा गया। किसान आंदोलन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है जी, जो दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जो काम और कोई नहीं कर सकता, ऐसा काम हिंदुस्तान के किसानों ने हिंदुस्तान के अंदर करके दिखा दिया। इतना लंबा धरना और यहाँ के जो तानाशाह थे उसको झुका के दिखा दिया आप लोगों ने। ये आपकी ताकत थी, और यही ताकत आपकी 21 अगस्त को दिखनी चाहिए कि 21 अगस्त को इतनी तादाद में हम पहुंचे, ताकि दादरी का भी ये नाम रोशन हो जाए कि भी दादरी के लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ थी। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा संकल्प है कि उनका आज जो समय है उनको आज ताकत हम दें। उनको वो ताकत आज अगर हमने दे दी तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। नहीं तो अगले 5 साल अगर ये ही देखने पड़ेंगे ना जी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जी। आपने वोट गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे जी। वही आंदोलन वाली बात है जी, जैसे आपने डट के मुकाबला करा ना। अगर आंदोलन कुचला जाता, अगर आंदोलन हमारा सफल नहीं होता और आंदोलन को अगर खत्म करना पड़ता, तो देश के अंदर आंदोलन नहीं होते जी। कौन करता? इतना बड़ा आंदोलन अगर फेल हो जाता तो देश में आंदोलन करने की जरूरत ही खत्म हो जाती। और इन्होंने तो कह दिया था, अमित शाह का बयान आया था, इस आंदोलन को कुचलने का काम हम करेंगे और इसके बाद इस देश के अंदर आंदोलन नहीं होंगे। ये बात अमित शाह ने कही थी। अब मैं कि उल्टी सुल्टी कह दूंगा, वो मीडिया वाला सुन लेगा, फिर वो बात मेरी वायरल हो जाएगी। हाँ, काम तो इसे कर रखे न, पता नहीं क्या कह दूं मैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जी, इन लोगों को आज ये बताने की जरूरत है कि इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ जो ठगने का, लूटने का और जो हिंसा तुम लोगों ने की है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मणिपुर में हाल देखे होंगे, हर रोज टीवी पे देखते होंगे आप। वही काम अपने भी यहां करवाना शुरू कर दिया इन्होंने। देखा होगा ना मेरठ में क्या करवाया। ये आप लोगों की समझदारी थी, नहीं तो आप लोगों को कटवाने का प्रयास था इन लोगों का। मरवाना चाहते हैं ये लोग हमारे को के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाट नॉन जाट के नाम पे। इन लोगों से बचने की जरूरत है, इन लोगों को यहां से भगाने की जरूरत है, इन लोगों को यहां से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। कितनी भी आपके बीच में इन लोगों की बताऊं, कितनी बताऊं इन लोगों की। हर कदम पे इन लोगों ने कांटे बो रखे हैं, हर कदम पे। इन लोगों को गाड़ फेंकना पड़ेगा, नहीं इस देश के अंदर अमन चैन नहीं होगा। कभी पुलवामा के नाम पे, कभी मेवात के नाम पे, पता नहीं कितनी हिंसा ये लोग करवाएंगे। हमारा भाईचारा बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने। ये तो आपकी, हमारे बुजुर्गों की समझदारी है कि हमने अपने भाईचारे को जिंदा रखने के लिए अपनी समझदारी से हमने काम लिया। तो आपने इतनी बात सुनी, इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया। मेरे से कोई, मेरे शब्दों में कोई अगर गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय डॉकी।